बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस बजट के जो असरात हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और जो टैक्सेस नए लगाए गए हैं उसके बाद हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमानों को छूने जा रही है। आज हम जो है वो बात करेंगे कि जो जितने भी यहाँ से ट्रैवल करने वाले हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो बदखबरी है कि एयर टिकट जो है उसके ऊपर होशरबा टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। जो यहाँ से आप ट्रैवल करेंगे यूरोप, तो वहाँ आपको 1 लाख रुपए नया टैक्स पे करना पड़ेगा एक अपने टिकट पे, सफरी टिकट पे। अगर आप वीआईपी आगे जो स्पेशल सीट्स हैं उसके टिकट लेंगे बिज़नेस क्लास का, तो उसके ऊपर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होगा नए टैक्सेस के साथ। इसके अलावा तमाम सऊदी अरब जहां लोग हज उम्रा करने जाते हैं उनके लिए भी ये कोई अच्छी खबर नहीं है। तमाम एयरलाइंस के टिकट के ऊपर जो है वो टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। हुकूमत को इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि मुक़द्दस मकामात की लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं हज और उम्रा के लिए, तो उन पे तो ये टैक्स ना लगाएं। तमाम जितने भी ट्रैवलिंग एजेंट हैं उनको हिदायत जारी हो चुकी हैं कि नए टैक्सेस के मुताबिक वो टिकट दें। अब बहुत सारे लोगों को सफ़र के दौरान भी इंतहाई समझ लो कि दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, और जो पहले आपका अगर उम्रा 2-2.25 लाख रुपए में हो रहा था, अब वही उम्रा आपका 3 लाख रुपये को क्रॉस कर जाएगा। इसी तरीके से बाकी भी आप जो ट्रैवल करते हैं अब बैरून मुल्क मुलाजमत के सिलसिले में, तो उस पर भी आपको जो है वो महंगा टिकट मिलेगा और आपका सफ़र करना दुश्वार हो जाएगा। पाकिस्तान से हर साल हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ से नौजवान जो हैं वो रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र करते हैं। उनको भी इस नए टैक्स की जद में आना पड़ेगा और उनके लिए भी आगे मुश्किलात आएंगी। नाज़रीन, ये सिर्फ टिकटों का मामला नहीं है, जो बिजली के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं। अब जिस घर में बिल आ रहा है वो तो चीख चिल्ला रहा है। आज गुजरात के अंदर एक इमाम मस्जिद ने जो है वो दिखाया कि मस्जिद का जो वो बिल है वो तकरीबन 60,000 रुपये आया, और अहले मोहल्ला से जब इस्तदा की गई कि बिल जमा करवाना है, आप इसमें कंट्रीब्यूशन करें, तो लोगों ने अपने घरों से बिल उठा के अपने बिजली के मौलाना साहब को थमा दिए और कहा कि हम अपने घर के, हमारे चूल्हे बुझ चुके हैं, हमारे घरों के अंदर फाके की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हम कहाँ से मस्जिद के बिल में कंट्रीब्यूशन करें, कहाँ से मस्जिद के बिल में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि हमारे तो घर के इतने बिल आ चुके हैं कि वो हम देने से कासिर हैं। हम खाना खाएं या बिजली का बिल दें। बहुत बड़ा डाका जो है वो इन बिजली बिलों की सूरत में आवाम की जेबों पे डाला जा रहा है, और कोई खौफ खुदा नहीं है। लोग कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, वही रवायती तौर पे सिर्फ तारीखें डल रही हैं। इसके ऊपर जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये किस कानून के तहत जो है वो आवाम का बरकस निकाल रहे हैं, जबकि अवाम पहले ही महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों पिस चुके हैं, और उनके ऊपर ये जो बिजली के बिलों का अरबों का खरबों का जो ये नया लोड डाला गया है, इससे तो ये अवाम अब मरने के काबिल ही रह गए हैं। बाकी इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग पाकिस्तान में ख़ुदकुशियाँ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब गुर्बत बढ़ेगी, अपने बच्चे बेचते हैं, अपने गुर्दे बेचते हैं और हर किस्म के गैर कानूनी काम करते हैं। जराइम की रेशों में जो इजाफा है उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि ये महंगाई है और बेरोज़गारी है। ज़ाहिरी बात है, कम वसाइल हैं, ज़्यादा मसाइल हैं, तो लोग कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते हैं। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई मंशियात का कारोबार करता है, कोई गाड़ियाँ चोरी करता है, कोई जो है वो इंसानी स्मगलिंग करता है। यानी उसने अपना दोज़ख भरने के लिए कोई ना कोई तो हरबा इस्तेमाल करना होगा। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी इस रियाया पे रहम करे, क्योंकि रियाया तो बिल्कुल मर चुकी है। इसके अंदर इतना दम खम ही नहीं है कि ये कीनिया की तरह जो है वो रेजिस्ट करें और बाहर निकलें और इन ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज करें और हुकूमत को मजबूर करें कि वो ये टैक्स वापस करें। अवाम ग्रुपों में, ग्रोहों में
اور آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا ہماری نسل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مولانا صاحب نے آج جو 60,000 کے بل کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ وابڈا کو صاف کہہ دیا کہ آپ میٹر اتار لیں، اور مسجد کو انہوں نے تالا لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ یہاں میں کم از کم جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ بجلی کا بل 60,000 روپے میرے دینے سے میں قاصر ہوں. اور انہوں نے جو ہے مسجد کو تالا لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے مسجد کھلی ہوگی، اذان ہوگی، مسلمان پڑھنے آئیں گے جب یہاں پہ نماز، تو لامحالہ بجلی کا استعمال ہوگا، اور اگر 60,000 اس مہینے کا ہے تو اگلے مہینے کا جو بل آئے گا تو پھر کیا کریں گے. احتجاجاً مولانا صاحب نے جو ہے وہ مسجد کو تالا لگا دیا اور اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد مسجد نہیں کھلے گی جب تک اس کا یہ پرانا بل ادا نہیں ہو جاتا. تو یہ ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہزاروں مسجدیں ہیں جس کے اندر لاکھوں جو ہے وہ عبادت گاہیں ہیں جن کے اندر یہ معاملات ہیں، اور بہت مشکل ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ کم از کم مساجد، مدارس اور جو امام بارگاہیں ہیں اور جو مقدس عبادت گاہیں ہیں ان کے بلوں کے اوپر یہ ٹیکسز جو ہیں وہ ختم کریں. اب مسجد اور مدرسے اور امام بارگاہوں اور جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کے بلوں کے اندر بھی جو ہے وہ تمام ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں جو عام ایک صارف پہ ڈالے جاتے ہیں، اور یہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں کہ جو یہاں ہر سال بجلی چوری کرتے ہیں یا جو وابڈا کے لاکھوں اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی جو حضرات ہیں وہ لاکھوں یونٹ مفت استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہ حکومت دے رہی ہے نہ عدلیہ دے رہی ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ ان کے یونٹ بند کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.